नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ स्टडी नॉलेज में। ध्यान से देखिए, हम आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिलोम इन्वर्स जो है आपको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है बेसिक से लेकर। तो आज जो है आपके सामने हम लेकर आए हैं क्लास 12 मैथ NCERT जो सारणिक से लिया गया है। चैप्टर जो है उसका नाम है सारणिक। अब उसमें देखिए प्रश्नावली 4.1 है, आपको बेसिक के साथ जो है बताया जाएगा, यानी कि आपको सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से किया जा रहा है। ये जो है आपको सरकारी बुक से लिया गया है, जो मार्केट में सरकारी बुक आती है, जो प्राइमरी स्कूलों में लगती है। इसे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सरकारी बुक जो है इसमें कम सवालें होती हैं और वो सवालें जो है टॉप होती हैं। यानी कि आप जो है एक बार उस सरकारी बुक को पढ़ लेना तो आप जो है हर बुक को कर सकते हैं। यानी कि आपने एक बार सरकारी बुक जो है अच्छे से पढ़ लिया तो जान लीजिए कि आपको उस तरीके से सभी क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको NCERT के ही प्रश्न जो है प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप बहुत सी तैयारियों में देखिए जो है 12 के बाद जो तैयारियां आती हैं, आप जो है पॉलिटेक्निक करिए, BTech करिए, SSC करिए या फिर आप नेवी की तैयारी कीजिए, तो वहाँ पर मैथ और फिजिक्स से ज़्यादा मांगता है। यानी कि इस इंजीनियरिंग लाइन में मैथ और फिजिक्स का डिमांड ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आप जब देखेंगे 12 के बाद तो वहाँ पर आपको अक्सर जो है NCERT बुक के ही क्वेश्चन आएंगे। आपको सारणिक आएगी, आप अगर मनोहर से पढ़कर जो है सारणिक में, यानी कि मनोहर से आप सारणिक पढ़े हैं या फिर आप इधर उधर कोई भी बुक से पढ़े हैं, अगर आपने NCERT को एक बार नहीं देखा है तो आप पॉलिटेक्निक में आने वाले प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको 2-3 सवाल तो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो है आप NCERT बुक पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। हम तो यही कहेंगे कि आप NCERT आप कोई भी बुक पढ़िए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बुक पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं कोई दूसरी बुक, लेकिन उसके साथ आप एक NCERT बुक अगर पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। तो NCERT पढ़ना हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप UPSC यानी कि IAS IPS की तैयारी, यानी कि आप IAS IPS की तैयारी के लिए जब किसी यूट्यूब पे डालते हैं कि IAS की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पर जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर सरकारी बुक जो है कहा जाएगा कि आप 6 से लेकर 12 तक की सभी सरकारी बुक तैयार कर लीजिए। तो इसलिए आप अभी 12 में है तो आप अभी सरकारी बुक तैयार कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के तैयारी में दिक्कत ना हो, ताकि आप जो है आगे क्लास में कुछ और तैयारी कर सकें। तो यहाँ देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम बोलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग दोस्तों इतना ध्यान देना कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको खाना खाना है तो आपको रोटी तोड़ना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि आपके सामने कोई भी चीज़ें हैं मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आप अगर खेत में जाते हैं, आप क्या कहते हैं, कुछ खेत में मान लीजिए बोए हैं, मान लीजिए आप लौकी कोहड़ा बोए हैं, तो आपको उसे तोड़ के बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा लगेगा खाएंगे। यानी कि आपको मेहनत तो पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो मेहनत होगी। बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि एक दिन में बोर्ड में कैसे नंबर ला लिए जाए 90%। बहुत से वीडियो बने हैं जो कहा जाता है कि 3 महीने में 90% पाओगे, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, लेकिन ये सब गलत है दोस्तों। क्योंकि आप खुद ध्यान से देखिए, हाँ ये सही है, आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 दिन में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये काम जो है 100% में से 20% लोग कर सकते हैं और 80% लोग इस कार्यों में फेल रहते हैं। यानी कि 30 दिन में जो है या 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप जो है पूरी किताब ख़त्म कर लीजिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको पढ़ने के लिए जो है मेहनत करना होगा ना, नहीं तो आपको अगर 3 ही महीने में पूरा होने वाला है तो जो लड़का 1 साल पूरा मेहनत करता है उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? वो आगे होगा ना जो 1 साल मेहनत कर रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से आज से ही, अगर आपको हमारा वीडियो मिला है तो आज से ही पढ़ना शुरू कर लीजिए। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जितने भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको जो है नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो आज से जो है आप अगर 12th में है तो आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये समझ कर नहीं कि क्या कहते हैं कि हम आपको बता रहे हैं, आपको कुछ करना है, आपके अंदर कुछ जज्बा होना चाहिए। आप जो है यानी कि आप ऐसा पढ़िए कि आप भविष्य में जो है आप किसी को पढ़ा भी सकें और तैयारी में भी काम आए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में हमें कह रहा है 2, ये जो है देखिए सारणिक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सारणिक रहेगा जो सरकारी बुक में दे दिया है, वैसे ये सारणिक है। तो कह रहा है ये सारणिक, इसे कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले ये देख लीजिए, पढ़ेंगे सारणिक 2 - 5 4 - 1। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये स्तंभ होता है, ये जो खड़ी लाइन होती है ये जो है स्तंभ है, ये जो खड़ी लाइन है स्तंभ है, और ये जो है ये जो है पंक्ति है। ठीक दोस्तों, ये क्या है? पंक्ति है, और ऊपर से जो आया है ये स्तंभ है।
क्योंकि देखिए हम पंक्ति और स्तंभ का उपयोग कहाँ करते हैं। पंक्ति और स्तंभ का उपयोग जैसे मान लीजिए हमें कोई खेती करना हुआ तो वहाँ पर आप खेती करने में जैसे मान लीजिए आप 1-2 बीघा में सपेता लगाए हुए हैं या फिर टमाटर का पेड़ लगाए हैं या फिर मान लीजिए बैगन का पौधा लगाए हैं, तो आपको वहाँ पंक्ति और स्तंभ अगर मालूम हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको पंक्ति और स्तंभ मालूम हो रहे हैं, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए आप 10 लगा रहे हैं, 10 पंक्ति, और आप ऐसे मान लीजिए फिर उसके बाद टमाटर ऐसे लगता है ना, आप इसमें 10 लगा ले, एक लाइन में कितने हैं 10 हैं, तो आपको गिन लेना इधर लाइन में कितने हैं, यानी कि 10 पंक्ति में हैं और 10 स्तंभ में हैं, तो आप 10 से 10 में गुणा करेंगे, 10 दामा 100, तो आपको पता हो जाएगा कि हमने खेत में कितने पेड़ लगाए हैं, 100 पेड़ लगा है। तो सेम वही कार्य होता है सारणिक, और इसे पढ़ने से इंजीनियरिंग, आपको पता है कि इंजीनियरिंग में मैथ बहुत ही ज़्यादा करता है, डिमांड है, यूपीएससी में भी दिमाग के लिए बहुत डिमांड है, क्योंकि जो जितने भी यानी कि माइंडेड चीज़ होते हैं सब क्या कहते हैं, मैथ से ही होता है, क्योंकि मैथ जो है एक जटिल विषय माना गया है। जैसे कि आप जानते ही आइंस्टीन के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि आइंस्टीन कौन है। आइंस्टीन के बारे में, क्योंकि महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने E=mc² यानी कि सूत्र दिया है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। तो यहाँ पर देखिए सारणी का मान हमें ज्ञात करना है, तो सारणी का मान करेंगे कैसे, तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, हमें दिया है 2, 4, -5, -1, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा तिरछा -1 से और 5 का गुणा 4 से, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस है, यहाँ पर -2 इकन्नम हो गया 2, ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, -2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, बीच में माइनस का चिन्ह लग जाता है, बीच में किसका चिन्ह लगता है, माइनस का, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इन दोनों का गुणा हुआ, तो अब यहाँ देखिए बीच में माइनस लगता है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, लेकिन आएगा किसमें, माइनस है ना, तो -5 चौक 20, तो माइनस का 20 आ गया। देखिए इन तिरछा गुणा किए, इन दोनों का गुणा करके लिख लिए, इन दोनों का गुणा करके लिख लिए, बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो -2 प्लस माइनस -20, अब -20 में +20 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। क्यों 18 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस और माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या यानी कि 20 का चिन्ह लगेगा, क्योंकि 20 बड़ा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होता है, प्लस है तो प्लस लग गया। यही जो है हमारा सारणी का मान हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग जो है इस तरीके से जितनी भी सवालें आएंगी, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 में भी सेम इसी प्रकार से कुछ दिया है, बस इसमें काश दिया है और काम पूरा वही करना है, ये भी सारणी का है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारणी में अभी बताया कि हमने तिरछा गुणा करना है, तो cos थीटा का गुणा cos थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा गुणे cos थीटा हम यहाँ कर दे रहे हैं। उसके बाद बीच में तो माइनस लगता है, एक ब्रैकेट में कर देते हैं, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का लगेगा। अब इन दोनों का तिरछा गुणा, यहाँ से तिरछा गुणा, तो साइन थीटा का गुणा किस में करेंगे, साइन थीटा गुणे माइनस का साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस का कॉस में करेंगे तो हो जाएगा cos² थीटा, माइनस प्लस साइन का साइन में करेंगे तो हो जाएगा sin² थीटा। आपको मालूम होगा एक फार्मूला आप जानते ही हैं जो क्लास 10th से ही चला रहा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता क्या है 1 के। बस cos और sin जो थोड़ा आपस में इधर उधर चेंज हो चुका है, चेंज हो जाए, प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन कुल मिला के इसका आंसर 1 आएगा। यही जो है इस सारणी का मान हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। जैसा कि सवाल नंबर दूसरी यानी कि 2 के अंदर 2 सवाल थी, एक अभी पहले पढ़े, दूसरी पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेम वही कार्य, यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि बड़ा ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है, तो आप इसको देख रहे हैं बड़ा है तो आपको कठिन लगता होगा। नहीं दोस्तों, कठिन नहीं है, सेम वही कार्य यहाँ पर भी करना है। हमने अभी कहा तिरछा गुणा करो, पहला नंबर तिरछा गुणा कहने का मतलब x² माइनस x प्लस 1 का गुणा इसमें कर देंगे, x प्लस 1 में इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर दिए। बहुत से लोग होते हैं गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, गुणा का चिन्ह नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जब यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह जो है यानी कि ब्रैकेट नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ इंटू लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ गुणे लगाएंगे तो 1 इसका गुणा कर देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे तो गलत। तो आपको इसे उतारने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। आप ब्रैकेट को लगाएंगे, बीच में इंटू का चिन्ह होता ही है तो हमने गुणा कर दिया। अब बीच में तो माइनस लगता ही है, बीच में तो माइनस लगता है। दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, x
x+1 गुणे अगर x-1 करते हो तब गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों को उतारो तो गलत हो गया ना। इसका गुणा इसमें करना है तो बीजगणित का गुणा ब्रैकेट के साथ आप कर सकते हो, यहाँ पर भी इंटू लगा सकते हो। यही है इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों। आप इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब यहाँ देखिए x² का गुणा पहले इसमें करेंगे, x² का गुणा पहले इसमें करेंगे, माइनस x का गुणा फिर इसमें करेंगे, इसमें x² का इसमें, माइनस x का इसी में, +1 का इसी में, +1 का इसी में, x+1 में ही होगा, ब्रैकेट बंद, माइनस ये देखिए x+1 a+b और a-b का फार्मूला तो मालूम ही है, a² माइनस b² होता है, यानी कि पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग। जब वही चीज़ दोनों में हो प्लस माइनस के साथ, वही चीज़ दोनों ब्रैकेट में है प्लस और माइनस के साथ, तो पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग। तो देखिए x² का x में करेंगे x³ x² का 1 में करेंगे x² माइनस x का x में x² माइनस प्लस माइनस x का 1 में x प्लस 1 का x में एक x का नाम x, 1 का 1 में 1 का नाम 1 माइनस x² 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटाइए, x³ प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस x प्लस 1 माइनस x² माइनस का 1, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्योंकि प्लस और माइनस की वही संख्या है तो घटा दो, 0 आएगा या काट दीजिए। तो बचा क्या है, x³ सब कट ही गया है, माइनस का x², यही जो है हमारा आंसर हो गया, यही जो है इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस में प्लस हो गया, यहाँ ये फिर जो है कटा नहीं है, तो 1 1 2, ये जो है इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में भी सेम वही चीज़ें दिया है। प्रश्न 3, यदि a बराबर इतना हो तो दिखाइए कि 2a और 4a। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अलग है। हमें प्रूव्ड कहना है कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो माड के अंदर 2a दिया है, जबकि यहाँ माड a अकेले दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को हल कर लेते हैं, यहाँ बगल में LHS। तो ध्यान से देखिए LHS में क्या कह रहा है कि 2a माड में 2a। सबसे पहले हमें 2a का मान कितना है, रखो a का मान 1 2 4 2। अब ये देखिए लाइन में, यानी कि ये माड है, ये मॉडुलस है। अब इक्वल RHS ले लेते हैं, इक्वल नहीं लगेगा, RHS बराबर। अब RHS में क्या कह रहा है, 4 कह रहा है माड। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी a को पहले हम उतार लेते हैं, 1 2 4 2। ध्यान से देखिए दो तरीका है आपके पास, दो चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिए दोनों को। इसमें जो है 2 है, इसके जस्ट बाद इंटू में 2 है, लेकिन माड के बाहर 4 है, तो सबसे पहले 2 का गुणा इसमें करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, माड का जो नियम होता है, माड ये जो है आव्यूह का है, ये क्या है आव्यूह का नियम है कि इसके गुणांक में कोई भी संख्या है तो पारी पारी सभी में किया जाएगा। ध्यान से देखना, ये आव्यूह है क्योंकि जो कोष्ठक जैसा रहता है आव्यूह का मतलब है कि इसके गुणांक में कोई भी संख्या है तो उसका गुणा सब में किया जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और यहाँ पर है इसमें 4 हैं, तो यहाँ पर आव्यूह लगा है तो आव्यूह हट जाएगा क्योंकि गुणांक में कुछ है ही नहीं, ये तो बाहर है, तो बाहर 4 2। अब यहाँ देखिए तिरिया गुणा, 2 चौक 8, बीच में माइनस, 8 चौक 32, घटा देंगे आएगा माइनस का 24। अब यहाँ देखिए 4, 2 इकन्नम, ये देखिए 1 दुक्के 2 माइनस का, 4 दूनी 8, तो 4 घटाएंगे 6, 4 छंग माइनस का 24। हमें करना क्या था, हमें दिखाना था कितना बराबर इतना, हमने दिखा दिया इतना बराबर इतना, यानी कि हमने दर्शा दिया कि 2a बराबर 4 माड a, ये हमने सिद्ध कर दिया। यहीं लिख देंगे इति सिद्धम, ये जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेम वही सवाल फिर से दे दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये जो है 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है। तो इसका हम कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। दिया है 3a, फिर माड दिया है, तो हम पहले LHS को लेकर हल कर लेते हैं। दिया है 3a, माड के अंदर इक्वल 3, अब देखिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये देखिए माड माड करें आव्यूह, फिर लग गया माड। अब अभी बताएं, आव्यूह के गुणांक में कोई भी संख्या है तो पारी पारी सभी में होगा। सभी का मतलब 3 का नाम 3, 3 जीरो 0, 3 का नाम 3, 3 जीरो 0, 3 का नाम 3 दूनी 6, जीरो 3 चौक 12 हो गया, हुआ। अब इसका हमें निकालना क्या है, इसको हल करना है, तभी तो हमारा जो है इसको हल करने के बाद इसे यानी कि ये वाला हल करेंगे, तो पहले हमें इसे क्या करना है, हल करना है। उससे पहले हम RHS को भी साथ में बताते चल रहे हैं। दिया है 27 का माड ए, तो 27a का मान कितना है 101 012 004। अब यहाँ पर जो आव्यूह ए था, आव्यूह ए इस तरीके से होगा, माड ए जो है यही चीज़ें रहेगी, पूरा माड में हो जाएगा, बस ए बराबर ये होगा। इसी को माड चेंज करेंगे तो ये सभी चीज़ें माड में हो जाएंगी, जैसे कि माड ए किए तो ये संख्या माड में हो गई, बाकी हमने वैसे नोट कर लिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर 2 का गुणा हम इसमें सब में करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आव्यूह था, तो आव्यूह का नियम है सब में गुणा हो जाएगा, लेकिन इसका नियम है सब में गुणा नहीं होगा। पहले इसको हल करो, जो आएगा फिर उसका दुगना होगा। आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं हल करते हैं, पहले LHS को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 3 को लिया, ध्यान से देखना, जब हम 3 को ले लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी, जैसे कि 3 हमने लिया है तो इस 3 वाली पंक्ति नहीं ली जाएगी, और इस 3 लिया है तो 3 की ना तो पंक्ति ना तो स्तंभ ली जाएगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 6 0 12, क्या दिखाई दिया, 3 6 0 और 12, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस। पहले प्लस लगेगा, प्लस तो लिखा ही जब माना ही जाता है, दूसरे में माइनस लगेगा जैसा कि हमने माइनस लगा लिया है, और तीसरे में प्लस लगेगा। अगर आप इस तरह लेंगे, अगर इस तरह लेना चाहते हैं प्लस माइनस प्लस लेंगे, तो आपको यही वाला बताने चल रहे हैं। हमने जब 3 लिया तो ना तो पंक्ति ली गई ना तो स्तंभ लिया गया, 3 6 0 12 जो बचा वो लिया गया। अब हम लेंगे 0, और आप इतना ध्यान देना, आप जब 0 लेंगे तो 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपको बता रहे हैं कैसे। तो यहाँ देखिए हमने 0 वाला लिया है, ना पंक्ति ली जाएगी और ना ही ये वाला स्तंभ लिया जाएगा। तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा 0 3 0 12, 0 3 0 12, उसके बाद प्लस 0 ले लेंगे, उसके बाद ना तो ये पंक्ति ली जाएगी, 0 ले रहे हैं, ये वाला 0 ले रहे हैं तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना ये स्तंभ लिया जाएगा, बचा क्या 0 3 3 6। आपको काटना नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए काटा है, 0 3 और 3 6। अब यहाँ देखिए 3, अब सेम वही काम करना है, ब्रैकेट लगा देंगे छोटा वाला, 3 से 12 में तो बढ़ती है 36 हो गया, बीच में माइनस 6 0। अब यहाँ देखिए 0 से पूरे में गुणा करेंगे, 0 0 से गुणा हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 3 36 में 0 घटाएंगे 36, 3 6 18, 3 3 9 1 10, ये आ गया 108 आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से दूसरी नंबर करना है। दूसरी में भी आप ध्यान दीजिए कि हम इसको 2 को जो है थोड़ा दूर में कर दे रहे हैं। अब बीच में यहाँ इंटू माना जाता है, तो इंटू है तो आप इंटू के लिए चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं एक। अब यहाँ देखिए हमने 1 को लिया है, ये कुछ नहीं है, हमने 1 इसमें जब लिया सेम इसी प्रकार से जैसे हमने इसमें लिया था पहले 3, तो ना पंक्ति ना स्तंभ लिया था, तो ना तो पंक्ति लेंगे ना तो स्तंभ लेंगे, बचा क्या 1 2 0 4। अब यहाँ देखिए बीच में माइनस 0 बचा है, 0 से गुणा करेंगे सब 0 प्लस 0, 2 हो गया। यहाँ देखिए 27 है ये, तो 27। अब यहाँ देखिए 4 करना, 1 चौके 4, यहाँ आगे 1 है, 1 चौके 4, माइनस 2 0, ये माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसे काट के, 2 27। यहाँ देखिए 1 × 4 में 0 गए 4, 27 गुणे 1 चौके 4
27 27 चौका 108। तो हमारा देखिए LHS बराबर हो गया RHS, तो हो गया LHS बराबर RHS। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका अगला पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए, आपको इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको मिल जाएगा। बस दोस्तों एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। नहीं तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं दोस्तों, आपका कहते हैं कि सर आप जो है वीडियो डालते हैं हमारे पास नहीं पहुँचाता है, तो वीडियो कैसे आपके पास जाएगा? आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया ही नहीं है तो आपको वीडियो जाएगा कहाँ से? इसलिए जल्द ही लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आप जो है पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। बस दोस्तों अब मिलते हैं आपको अगले पार्ट में सवाल नंबर 5 से।